गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 30 क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट और हमारी डेट 11 सितंबर के लिए। उससे पहले आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ आपको अपनी क्लास टीचर का नेम लिखना है, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन चैप्टर के अंदर वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है और वेलोसिटी कैसे डिफरेंट है स्पीड से, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। ज्ञान स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज इट्स वेलोसिटी। कि जो वेलोसिटी क्या है, जो स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, ठीक है। डायरेक्शन वर्ड आ गया यहाँ पर। मींस मैंने आपको बताया था स्केलर और वेक्टर क्या होता है। स्केलर जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, लेकिन वेक्टर में डायरेक्शन की जरूरत होती है। मतलब वेलोसिटी क्या है, एक स्पीड का ही एडवांस रूप है, लेकिन उसमें क्या हो जाता है, डायरेक्शन हो जाती है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो क्या होता है, वेलोसिटी। स्पीड की तरह इसको भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं हम। और ये क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग विद इट स्पीड। स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बताता है मोशन की, कि मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। जो वेलोसिटी भी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे वेलोसिटी का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है ये एक, मैंने बताया आपको, जिसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है जो चेंज होता है स्पीड के चेंज होने पे और डायरेक्शन चेंज होने पे, ठीक है। मीन स्पीड और डायरेक्शन दोनों पे ही ये निर्धारित होता है। इसकी जो एसआई यूनिट है वो भी क्या है, स्पीड की तरह मीटर पर सेकंड है। लेकिन फर्क क्या है, ये जीरो हो सकती है, वेलोसिटी जीरो हो सकती है जबकि स्पीड जीरो नहीं होती। एग्जाम्पल है, जैसे अगर आप कुछ डिस्टेंस कवर करते हो, आप अपने घर से स्कूल जाते हो और फिर दोबारा स्कूल से घर जाते हो सेम रूट पे, ठीक है, 10 मिनट में, ठीक है, इन 10 m। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में आपको क्या होगा, यू विल हैव स्पीड। स्पीड तो है आपकी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो। आप गए और वापस आ गए, मतलब आपकी शुरू की पोजीशन भी यही है और पहुंचने की फाइनल पोजीशन भी यही है ना। गए भी यहाँ से और पहुंचे भी यहाँ पे, तो इसका मतलब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है जो जीरो है, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पहली पोजीशन और लास्ट की पोजीशन देखते हैं हम सिर्फ, ठीक है। तो इसकी पहली पोजीशन भी यही है जहां से शुरू हुआ था और खत्म भी यही होती है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसलिए अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे जीरो अपॉन में, जितने मान लो आपको 10 मिनट लगे, तो ये वेलोसिटी क्या आ जाएगी, पूरी जीरो ही हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विथ चेंजिंग स्पीड या वेलोसिटी, मतलब अगर वो सेम स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है लेकिन उसकी स्पीड और वेलोसिटी बदल रही है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसका रेट ऑफ मोशन एवरेज वेलोसिटी की टर्म में। उसके लिए क्या है, मतलब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी जो शुरू में उसकी वेलोसिटी थी प्लस में फाइनल वेलोसिटी जो उसकी लास्ट में वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाय 2, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, दीदी व्हेन डू यू वी से दैट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन और नॉट। कैसे पता लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में और नॉट नहीं है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। यूनिफॉर्म मोशन होता है कि हर एक डिस्टेंस में इक्वल डिस्टेंस हो इक्वल टाइम में, ठीक है, तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। उस कंडीशन में, यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में वेलोसिटी की क्या कंडीशन होगी, क्या होता है वेलोसिटी पे, वो हम पढ़ेंगे अभी। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में, बराबर दूरी तय कर रहा है बराबर समय में, तो हम बोल सकते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन है। इस केस में जो वेलोसिटी है वो भी क्या होती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो सेम रहती है, ठीक है। कांस्टेंट मतलब सेम, बराबर रहती है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है अनइक्वल टाइम में, मतलब जो डिस्टेंस है जो टाइम है वो बदलता रहता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इस सिचुएशन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है, मतलब सेम नहीं होती। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, तो वो दो भागों में हम उसको टू टाइप्स में बांट सकते हैं। कौन से मोशन में, एक तो हो गया एक्सेलरेटेड मोशन और एक हो गया रिटार्डेशन मोशन। एक्सेलरेशन मोशन क्या होता है, इसमें जो वेलोसिटी है वो बढ़ती रहती है टाइम के साथ, ठीक है। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वेलोसिटी भी बढ़ती रहेगी। रिटार्डेशन मोशन में क्या होता है, जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ घटती रहती है, ठीक है। रिटार्डेशन मतलब बैक करना।
तो एक्सेलरेशन मोशन वो होता है जिसमें वेलोसिटी है वो बढ़ती रहेगी, और रिटार्डेशन है जिसमें वेलोसिटी कम होती रहेगी। ये उस केस में है जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस है, अनइक्वल टाइम में, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। उसके बाद आपका एक न्यूमेरिकल है। आपका क्वेश्चन दिया गया है कि एक साइक्लिस्ट है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट में पहुंचा, जो जिसका डिस्टेंस ए से बी का जो डिस्टेंस है वो है 40 मीटर, ठीक है। उसके बाद वो वापस आ जाता है ए पॉइंट पे, मतलब ए से बी पे पहुंचा, उसके बाद बी से वापस ए पे आ जाता है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि स्पीड और वेलोसिटी क्या है उस साइकिल जो चला रहा था साइक्लिस्ट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए बी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ए और ए के बीच में, ए से शुरू हुआ और वो ए पर ही पहुंचा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ए से ए कुछ है ही नहीं, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई बेटा, 0 हो गई, ठीक है। टाइम कितना लगा, 40 सेकेंड, वो उसने क्वेश्चन में दे ही रखा है। तो स्पीड कैसे निकालोगे, स्पीड क्या होगी, स्पीड वेलोसिटी दोनों निकालनी है, तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, आप यहाँ पर 40 नहीं लिखोगे, डिस्टेंस या 80 क्यों लिखा है, क्योंकि 40 जाने का और 40 आने का, तो 80 डिस्टेंस हो गया। डिवाइड में टाइम, डिवाइड में टाइम कितना लगा, 40 सेकेंड, तो 80 को डिवाइड करेंगे 40 से, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड निकल गई। अब आपको निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, 0 है, क्योंकि ए से शुरू हुआ और ए पर ही वो पहुंचा, मतलब उस डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से तो उसने कुछ चला ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। उसको डिवाइड करोगे टाइम से 40 से, तो 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो 0 ही आंसर आएगा, मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका आते हैं क्वेश्चन आंसर आपके। तो चलिए इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड के बीच में आपको अंतर बताना है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है, ये है आपका सॉल्यूशन। ये आपको लिखना है वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है, ठीक है। एज इट इज जैसे मैंने लिखा हुआ है आपको बिल्कुल सेम टू सेम अपनी नोटबुक में उतारना है। पहले वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड है एक ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन स्पीड क्या है, जो डिस्टेंस कवर किया है एक पर्टिकुलर टाइम में, वो क्या है, स्पीड है। दूसरा पॉइंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है, और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तीसरा, वेलोसिटी 0 भी हो सकती है लेकिन स्पीड 0 नहीं हो सकती। तो ये तीनों अंतर है वेलोसिटी और स्पीड के बीच में, ठीक है। तो ये आपको एज इट इज उतारना है अपनी नोटबुक में। आई होप आपको अपना फर्स्ट आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड क्वेश्चन पे। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, इफ कार ट्रेवल्स, अगर कोई भी कार है, ठीक है, वो ट्रेवल करती है 100 मीटर 25 सेकेंड में, मतलब 100 मीटर तो क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, और आपका टाइम क्या हो गया, 25 सेकेंड। तो आपको वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। अ कार ट्रेवल्स 100 मीटर इन 25 सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी अब ये रहा आपका आंसर नंबर 2। आप लिखोगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पहले फॉर्मूला लिखोगे, फिर लिखोगे डिस्प्लेसमेंट 100 है, टाइम 25 है, तो इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो हमारी वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इफ अ साइक्लिस्ट इज गोइंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन ऑन अ हाईवे। अगर कोई भी साइक्लिस्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब लगातार जो वेलोसिटी है वो सेम है, हाईवे पे जा रहा है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है मोशन, किस तरह का मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बेटा देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कब होती है, जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तब कांस्टेंट वो होती है, आपकी वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो आंसर नंबर 3 में आप क्या लिखोगे, आपका आंसर नंबर 3 है यूनिफॉर्म मोशन। उसने पूछा है किस तरह का मोशन होगा, तो आप लिखोगे आंसर 3 में यूनिफॉर्म मोशन। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपका है, व्हेन यू अप्लाई ब्रेक टू मूविंग बाइसाइकिल। जब आप ब्रेक लगाते हो जो आपकी चलती बाइसाइकिल है, देन व्हाट टाइप ऑफ मोशन इट इज, तो मोशन क्या है। तो बेटा आपको पता है कि आपने ब्रेक लगाया है, ठीक है, ब्रेक लगाया मतलब क्या हुआ, आपकी स्पीड चेंज हुई, स्पीड चेंज हुई, ठीक है। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन तो है नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो दो तरीके के मोशन होते हैं, एक एक्सेलरेटेड मोशन और एक रिटार्डेशन मोशन। मतलब या तो स्पीड वेलोसिटी वो बढ़ेगी टाइम के साथ, या स्पीड घटेगी टाइम के साथ, है ना। तो ब्रेक लगाओगे तो बढ़ेगी तो है नहीं वेलोसिटी, ऑब्वियसली क्या होगी, घटेगी। तो किस तरह का मोशन होगा आपका,
रिटार्डेशन मोशन। आप क्या लिखोगे? आंसर फोर्थ आपका क्या होगा? आंसर नंबर फोर्थ आपका क्या होगा? एक तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके अंदर आपका ये होगा रिटार्डेशन मोशन। तो आंसर नंबर 4 में आप लिखोगे रिटार्डेशन, जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी। आंसर नंबर 4 इज रिटार्डेशन मोशन। जैसे आंसर 3 का, क्वेश्चन 3 का आंसर था यूनिफॉर्म मोशन, उसी तरह से इसका भी वन वर्ड का आंसर है कि जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे साइकिल पे तो किस टाइप का मोशन होगा, तो आप लिखोगे रिटार्डेशन मोशन। तो ये आपको चारों अपने क्वेश्चन के आंसर्स मिल चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।